मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत प्रदेश में कांग्रेसी 45 दिनों के विरोध आंदोलन में उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। 5 घंटे के उपवास के बाद 12 जनवरी से 29 जनवरी तक कांग्रेसी जन अब गांव में जाकर जनसंपर्क और जन समर्थन जुटाएंगे। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है और 45 दिन के जो कार्यक्रम रखे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिलों में, आज गांधी जी की प्रतिमा के आगे उपवास रखा जा रहा है 5 घंटे का, 11 से लेकर 4 बजे तक। वैसे तो कांग्रेसी बहुत है, लेकिन गांधीवादी नेता मेरे को लगे जो गांधी जी की टोपी अभी भी पहने हुए हैं। नहीं, बदलना तो पड़ेगा। इसमें जो गरीब तबके का जो नुकसान हुआ ना, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और इस पे जो नाजायज़ पैसा इन्होंने खर्च किया वो भी गलत है। मनरेगा के नाम पे नीयत ही गलत है। नाम बदलने का तो कोई किसी को वो नहीं है कि नाम जो ये कानून था, ये कानून ही बदल दिया ना इन्होंने। 125 दिन कर दिए, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रख दिया। स्टेट गवर्नमेंटों के पास पहले ही पैसे कोई नहीं, तो ये तो गरीब आदमी के साथ जास्ती कर रहे हैं। उसके हक की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। ये पानीपत का किला ग्राउंड है, गांधी मैदान भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी अपने जीवन काल में 2 बार यहाँ पर, 2 से भी ज़्यादा बार आए। एक बार तब जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, और एक बार तब जब देश के बंटवारे के वक्त दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमान आपस में दंगों में उलझ गए थे। गांधी जी सद्भाव का संदेश देने आए थे। उसी गांधी मैदान में पानीपत के किले पे आज मौन व्रत रखे हुए हैं। ये जो मनरेगा का 45 दिन का भारी भरकम आंदोलन छेड़ा है, मेरे को लगता है बीजेपी थोड़ी सी बेचैनी बढ़ गई है। देश के लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। एक भी व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में आरएसएस का ऐसा नहीं है कभी जेल में गया हो, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी हो। ये महात्मा गांधी जी ने इसको लीड किया। जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे नेता सरदार पटेल जी, और भी जितने हिंदुस्तान में लाखों लोग थे, उन्होंने सत्याग्रह किया, एजिटेशन किया। और आज भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, आरएसएस की सरकार, महात्मा गांधी जी का जो स्वराज ग्राम का जो सोच थी, उस कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2005 में बनाया था। और हमारी नेता सोनिया गांधी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और महान नेता हैं हिंदुस्तान की, उनकी सलाह से ये कार्यक्रम बना था। उसका मतलब ये था कि गांव का गरीब आदमी, हमारी बहनें माताएं जो गांव में हैं, अगर उनको रोजगार की ज़रूरत है तो गांव के सरपंच से बात करो, और उसको 15 दिन का काम मिल जाता था। पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान भी है। कांग्रेस का संघर्ष लंबा हो गया, वाकई बहुत लंबा संघर्ष हो गया। आपने हाल ही में देखा होगा कि जब हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, विधानसभा जब चुनाव थे, तो उससे पहले कितने ये बीपीएल कार्ड थे, कितने लोग बीपीएल के फैसिलिटी को ले रहे थे, और उसके बाद आज कितने हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि इस भाजपा का एक सूत्र, एक कार्यक्रम है कि भाई सरकार देश और प्रदेश में कैसे बनाई जाए। आप चूंकि विधायक रहे हो, आपको अपने इस राणा हल्के में पता है कितने लोगों को रोजगार में, कोई आंकड़े हो आपके पास? मेरे हल्का इसराना में लगभग आप मान के चलो कम से कम 50 व्यक्ति हर गांव से मनरेगा में काम करते थे। और बड़े जो गांव थे, जैसे मतरोडा है, इसराना है, और काफ़ी गाँव में हैं, उनमें लगभग 150-200 के करीब भी व्यक्ति काम करते थे मनरेगा में। और अब इतने आदमियों को कहाँ काम देंगे, ये उन्होंने कोई निश्चित नहीं किया। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय में पंचायत काम देती थी। अब पंचायत के पास ये अधिकार इन्होंने नहीं छोड़ा। साफ बात ये है, मेरा मानना ये है कि ये धीरे धीरे इस स्कीम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। पानीपत जिले को इस बार दोनों कांग्रेस जिलाध्यक्ष युवा मिले हैं। ग्रामीण पानीपत के जिलाध्यक्ष रमेश मलिक जी हैं। मलिक साहब, आप तो पार्टी के कमांडर हो, लड़ाई लड़ने में सबसे आगे आपको रहना है। ये जो मनरेगा, इसको बदलने की भूपेंद्र हुड्डा का भी आज बयान है कि सरकार को बदलना पड़ेगा, हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मैंने भी काम किया है और देखा है इस स्कीम से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ था, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को। जो गांव से पलायन हो रहा था, शहर की तरफ लोग जा रहे थे, काम था नहीं उनके पास, फिर भी उनको शहर में जाना पड़ता था, शहर में जाकर दर दर भटकते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी मंशा थी जो गांव का गरीब और मजदूर आदमी है
उसको काम के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े, इसलिए उन्होंने ये स्कीम लागू की थी। पानीपत शहरी के जिलाध्यक्ष बलजीत सिंह। संघर्ष बिल्कुल रंग लाएगा, सारे साथी साथ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी एकत्रित होकर इस लड़ाई को लड़ेगी और मजदूरों को उनका हक दिलाने का पूरा काम करेगी। और 2014 से लेकर 2025 तक जो ये 125 दिन का काम कह रही है बीजेपी सरकार, हमने आंकड़े उठा के देखे हैं। 2014 से 25 तक 49 से सिर्फ 52 दिन का एक मजदूर को काम मिला है। आप चूंकि विधानसभा का चुनाव लड़े, एक तरह से एडवाइजर है पूरी टीम के लिए। पंचायत को राइट था कि पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच में ताकत थी। अब इनके ऊपर से लोग आएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अब इन्होंने कर दिया कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% हरियाणा सरकार। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या नायब श्रेणी की सरकार, प्रदेश सरकार 40% देने में सक्षम है? खुद मुख्यमंत्री बता दीजिए। आज प्रदेश इतने कर्ज में है। ये सारी चीज़ों से ये है, ये नाम नहीं बदला जा रहा। गांधी जी के विचारों को ये कतई नहीं मार सकते, क्योंकि गांधी जी हर व्यक्ति के दिल में जिंदा है। बिल्कुल ये संघर्ष रंग लाएगा। सारी कांग्रेस पार्टी एक है। 45 दिन का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में ये ब्लॉक स्तर तक, फिर गांव स्तर तक इसका प्रचार किया जाएगा। और ये हमारे भारत की जनता, 80% जनता गांव में रहती है और उन पर से कुठाराघात है। कांग्रेस के इस संघर्ष में जांबाज तो बहुत बैठे हैं, बड़े नेता, छोटे नेता, कुछ महिलाएं भी है। महिला से बात करते हैं। ये नाटक कर रहे हैं गरीबों को तंग करने के लिए। अदरवाइज मनरेगा का नाम क्यों नहीं अच्छा था? और इस नाम राम तो हम सबके मन में बसते हैं। और राम के नाम जपने से गरीबों को उनकी रोजगार गारंटी खत्म कर दी, उनका रोजगार खत्म कर दिया। कांग्रेस की सरकार रिपीट होने पर जब मनमोहन सिंह 2009 के चुनाव में दोबारा प्रधानमंत्री बने तो 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना के नाम के आगे महात्मा गांधी मनरेगा रखा गया था। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसी को बीजेपी ने बदल कर अब विकसित भारत VBG राम जी कर दिया है, यानी गांधी जी के राम। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।